सुबह आंख खुलते ही जो पहला मूवमेंट आप करते हैं वही तय करता है कि आने वाले कुछ सालों में आप खुद चल पाएंगे या किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। ये बात डराने के लिए नहीं कही जा रही, ये शरीर विज्ञान की सच्चाई है। कई वरिष्ठ नागरिक सुबह उठते ही एक ही गलती करते हैं और यही गलती धीरे धीरे पैरों की ताकत छीन लेती है, इतनी चुपचाप कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि असली नुकसान कब शुरू हुआ। आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं सुबह उठते ही पैर सुन्न रहते हैं, पहले 10 कदम ठीक से नहीं पड़ते, घुटनों में अजीब सी जकड़न होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उम्र अपने आप चलने की ताकत नहीं छीनती, गलत मूवमेंट छीनता है। सुबह उठते समय शरीर सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में होता है। पूरी रात खून का बहाव धीमा रहता है, मांसपेशियां ठंडी रहती है, नसों में लचीलापन कम होता है और ऐसे समय में अगर एक भी गलत झटका लगा तो असर सीधे पैरों पर पड़ता है। अब उस मूवमेंट की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। सुबह उठते ही बिस्तर से सीधे उठ जाना, ना करवट, ना पैरों की हलचल, ना बैठने का समय, सीधे खड़े हो जाना। यही वो मूवमेंट है जिसने लाखों वरिष्ठों को धीरे धीरे चलने में अक्षम बनाया है। जब आप सीधे उठते हैं तो अचानक पूरा शरीर का वजन रीढ़, घुटनों और टखनों पर आ जाता है। उस समय मांसपेशियां तैयार नहीं होती, नसें सख्त होती है और जो झटका लगता है वो माइक्रो चोट पैदा करता है। ये चोट एक दिन में महसूस नहीं होती, लेकिन रोज सुबह यही झटका लगता रहे तो महीनों में मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। डॉक्टर इसे सुबह का पोस्टरल शॉक कहते हैं, यानी शरीर को बिना तैयारी झटका देना। इसका पहला असर कहाँ दिखता है? जांघों में, पिंडलियों में, घुटनों के आसपास। यही वो मांसपेशियां है जो चलने की असली ताकत होती है। अब दूसरी बड़ी गलती, सुबह उठते ही झुककर चप्पल पहनना, बिना शरीर को सीधा किए, बिना सहारा लिए, अचानक झुकना। इस मूवमेंट में रीढ़ की निचली नसें दबती है, खासकर 60 की उम्र के बाद, जब डिस्क पहले से कमजोर होती है। बार बार सुबह ऐसा झुकना साइटिक नस पर दबाव बढ़ाता है, धीरे धीरे पैर में जलन, फिर सुनपन, फिर कमजोरी। और एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति कहता है पैर साथ नहीं देते। तीसरी खतरनाक गलती, सुबह उठते ही टॉयलेट की जल्दी, पेशाब या शौच की जल्दी में। लोग तेजी से उठते हैं, तेजी से चलते हैं, लेकिन उस समय ब्लड प्रेशर अचानक बदलता है। इसे विज्ञान में ऑर्थोस्टैटिक बदलाव कहा जाता है। खून का बहाव दिमाग से पैरों की तरफ ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता, चक्कर आता है, लड़खड़ाहट होती है। यहीं से गिरने का खतरा शुरू होता है। और याद रखिए, 60 के बाद एक गिरावट 6 महीने की रिकवरी ले सकती है, कई बार पूरी तरह ठीक भी नहीं होती। अब चौथी गलती जो बहुत कम लोग समझते हैं, सुबह उठते ही पैर घसीटते हुए चलना। क्योंकि नींद के बाद मांसपेशियां सुस्त होती है। जब पैर उठाने के बजाय घसीटे जाते हैं तो पिंडली और जांघ की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। धीरे धीरे शरीर उन्हें इस्तेमाल करना ही छोड़ देता है और जो मांसपेशियां इस्तेमाल नहीं होती वे गलने लगती है। यही सार्कोपीनिया की शुरुआत होती है। अब आप समझिए, ये सब एक दिन में नहीं होता, ये रोज सुबह की छोटी छोटी गलतियों का नतीजा है। अब सवाल उठता है, सही तरीका क्या है? सही तरीका बहुत साधारण है, लेकिन असर गहरा है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले शरीर को जगाइए, बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों पैरों को हल्का हिलाइए, पंजों को ऊपर नीचे कीजिए, घुटनों को थोड़ा मोड़िए। सिर्फ 30 सेकंड, इससे खून का बहाव शुरू होता है, नसें तैयार होती है, मांसपेशियों को संकेत मिलता है कि अब काम शुरू होना है। फिर करवट लेकर बैठिए, सीधे नहीं, बैठने के बाद कम से कम 20 से 30 सेकंड रुकिए। इससे ब्लड प्रेशर संतुलित होता है, चक्कर का खतरा कम होता है। अब धीरे से खड़े होइए, अगर जरूरत हो तो बिस्तर का सहारा लीजिए। खड़े होने के बाद भी तुरंत चलना नहीं है, पहले वही खड़े खड़े 2 बार गहरी सांस, फिर पहला कदम, अब दूसरा सही कदम। सुबह उठते ही झुकने से बचिए। चप्पल पहनने के लिए या तो बैठिए या दीवार का सहारा लीजिए, कभी भी सीधे झुककर पैरों पर जोर मत डालिए। तीसरा जरूरी सुधार, सुबह टॉयलेट की जल्दी में दौड़ने जैसी चाल नहीं,
धीमी चाल, छोटे कदम। याद रखिए, सुबह का हर कदम आपकी भविष्य की चाल तय करता है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर सुबह उठते ही पैरों में दर्द नहीं बल्कि भारीपन है, सुनपन है, झंझनाहट है, तो ये सिर्फ जकड़न नहीं, ये नसों का चेतावनी संकेत है। ऐसे में सिर्फ मूवमेंट नहीं, कुछ आदतें भी सुधारनी होंगी। पहली आदत, रात का खाना बहुत भारी नहीं, क्योंकि भारी खाना नींद में ब्लड सर्कुलेशन बिगाड़ता है और सुबह जकड़न बढ़ाता है। दूसरी आदत, पानी, रात को और सुबह पर्याप्त पानी। डिहाइड्रेशन नसों को सख्त करता है और सख्त नसें सुबह के मूवमेंट में जल्दी चोट खाती है। तीसरी आदत, नींद, कम नींद मांसपेशियों की मरम्मत रोक देती है और बिना मरम्मत के सुबह का झटका दोगुना नुकसान करता है। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या ये सब करने से फिर से चलने की ताकत आ सकती है? अगर कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं हुई है तो हाँ, शरीर में सुधार की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन शर्त है, गलती रोकनी होगी। हर सुबह सही मूवमेंट, हर दिन लगातार। अब आखिरी चेतावनी, अगर सुबह उठते ही बार बार लड़खड़ाना या पैर अचानक जवाब देना या गिरने का डर लगना, तो ये उम्र नहीं, ये संकेत है, और संकेत को अनदेखा करना सबसे खतरनाक आदत है। बहुत से वरिष्ठ चलना बंद तब करते हैं जब दर्द नहीं होता, बल्कि जब आत्मविश्वास टूटता है, और आत्मविश्वास सुबह के पहले कदम से बनता या बिगड़ता है। आज अगर आपने सुबह उठने का तरीका सुधार लिया तो आने वाले सालों में आप खुद चल पाएंगे। लेकिन अगर यही गलत मूवमेंट आज भी चलता रहा तो धीरे धीरे पैर नहीं, हौसला जवाब देने लगेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। सुबह का पहला मूवमेंट आपको मजबूत बनाएगा या निर्भर